उमा, मैं और शादी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो ना कि मेरी फैमिली में मेरा कोई नहीं है। हाँ, मुझे सब पता है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? शादी कर लेंगे ना हम। जब तुम चाहो जब शादी कर लेंगे। बोलो कब करना है शादी, मैं तैयार हूँ। 1-2 दिन में हम शादी करेंगे। तुम अपनी माँ से बात कर लेना। माँ से क्या बात करना? माँ हमारी शादी के लिए कभी मना नहीं करी। तुम तो शादी की तैयारियाँ करो। उमा, तूने शादी कर ली? मुझे बताया भी नहीं। बेटी, एक बार मुझे बता तो देती। अगर तुम दोनों ने मुझे बताया होता तो मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करती। मम्मी सॉरी आपको नहीं बताने के लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी। मम्मी, आप तो मेरी हमेशा से खुशी चाहती हो ना, तो इस बार भी मेरी खुशी से शादी हुई है। अब तूने शादी कर ही ली है तो अब मैं क्या बोलूँ। तू बहुत थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम करो। ठीक है मम्मी। हे भगवान, इतने दिनों से बेटी के सहारे रह रही थी, मगर अब बेटी ने भी शादी कर ली। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। उमा, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल तुम्हारी छोटी बहन लग रही है। वो माँ की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और फिर मेरा जन्म हो गया था। इसी बीच पापा हमें छोड़कर चले गए थे। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। मम्मी जी, क्या बात है? आज आप सोई नहीं अभी तक? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम सोए नहीं? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुझे पानी पीना था, मैं इसलिए आया था। मम्मी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं थोड़ी देर ये आपके पास बैठ सकता हूँ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर्यन बेटा, तुम तो जानते हो कि उमा मेरी इकलौती बेटी है। मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। वो बहुत छोटी थी उस वक्त जब उसके पापा उसे छोड़कर गए थे। आर्यन बेटा, तुम उसे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करना मेरी तरफ से। मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, मैं हर छोटी से छोटी खुशी देने की कोशिश करूँगा। मम्मी जी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? मेरे पैर में मोच आ गई। क्या तुम मुझे अपने कमरे तक छोड़ सकते हो? आर्यन, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम कहाँ चले गए थे? उमा, तुम्हारी माँ गिर गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया था। हाँ उमा बेटी, आर्यन ठीक कह रहा है। मेरे पैर में थोड़ी चोट आई है। माँ, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं उमा, थोड़ी सी चोट आई है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तू चिंता मत कर। उमा, मैं बाहर जा रही हूँ, क्या आर्यन को साथ लेकर जाऊँ? ये भी क्या पूछने वाली बात है मम्मी। हाँ मम्मी जी, उमा ठीक कह रही है। बंसी भैया, घर पे तो सब ठीक ठाक है ना? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ बिटिया, सब ठीक ठाक है, कृपा है ऊपर वाले की। ये आर्यन इतनी रात को कहाँ चले गए? मैं बाहर देख कर आती हूँ। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम अब आए हो। उमा जब से सोई नहीं थी, मैं उसको सुलाकर आया हूँ मेरी जान। पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि आज तुम आओगे नहीं मेरे पास। मम्मी, ये क्या हो रहा है यहाँ? मम्मी, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आप अपनी बेटी का घर उजाड़ रहे हो अपने ही हाथों से। हे भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई ये सब कुछ देखने से पहले। मेरी माँ ही मेरी सौतन बन गई है। ऊपर वाला तुम जैसी माँ किसी को न दे जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही है। उमा बेटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जैसा तो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। उमा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया था। बस करो, तुम दोनों कितना झूठ बोलोगे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम दोनों मुझे कब से धोखा दे रहे हो, मैं सब जानती हूँ। मम्मी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरी सगी माँ और मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूँगी।